हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है जब सास बन गई माँ। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक सुनिए, आपको पता चलेगा कि कब लड़ते लड़ते सास माँ बन गई। और अगर कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी हमारे बिल्कुल बगल में रहने वाली मीरा आंटी की है। मीरा आंटी जब हमारे पड़ोस वाले फ्लैट में रहने आई थीं, तब उनका बेटा रंजीत बहुत छोटा था। रंजीत के पापा का देहांत बचपन में ही हो गया था। दरअसल मीरा आंटी बैंक में जॉब करती थी। उनकी तैनाती हमारे शहर रामपुर में हुई। वह प्रथमा बैंक में जॉब करती हैं। उन्होंने बहुत मेहनत करके अपने बेटे रंजीत को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया। इंजीनियर बनते ही मीरा आंटी मिठाई का डिब्बा लेकर हमारे घर आईं और बोली कि मेरा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया है। अब वह बहुत खुश थीं। अब वह अपने बेटे रंजीत की शादी के सपने भी देखने लगी थीं। उन्होंने तो अपने कई रिश्तेदारों से रंजीत की शादी के लिए खबर भी भिजवा दिए, लेकिन अचानक से ही कुछ दिनों बाद रंजीत एक लड़की को साथ लेकर नोएडा से वापस रामपुर आया। फिर कुछ दिनों के बाद पता चला कि वह लड़की असल में रंजीत की वाइफ है। रंजीत ने नोएडा में लव मैरिज कर ली थी। मीरा आंटी के सारे सपने चूर चूर हो चुके थे। कुछ दिनों बाद रंजीत अपनी वाइफ साक्षी को छोड़ वापस नोएडा चला गया। कुछ दिनों बाद से ही रंजीत के घर में सास बहू में लड़ाई होना शुरू हो गया, क्योंकि मीरा आंटी को साक्षी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और पसंद हो भी तो कैसे, क्योंकि जो सपने मीरा आंटी ने रंजीत के लिए देखे थे, ऐसे अपने बेटे की शादी करूंगी, शादी में खूब नाचूंगी, सारे मेहमानों को बुलाऊंगी, यह सारे सपने पल भर में टूट चुके थे। सास बहू में लड़ाई होने का एक कारण यह भी था कि साक्षी घर का कोई काम नहीं करती थी। सारा दिन फ़ोन पर बातें करती रहती या टीवी देखती रहती थी। उनकी आपसी लड़ाई से मोहल्ले वाले भी तंग आ चुके थे, लेकिन सास बहू में लड़ाई होती रहती थी। धीरे धीरे रंजीत की शादी को 5 साल से भी ज़्यादा हो गया था, लेकिन अभी भी साक्षी माँ नहीं बन पाई थी। इस बात को लेकर रंजीत ने साक्षी से लड़ाई करना शुरू कर दिया। अब रंजीत साक्षी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। शादी के बाद रंजीत साक्षी को कभी भी नोएडा वापस नहीं ले गया। किसी न किसी बहाने से उसे रामपुर में ही रखता था। कहता था कि माँ अकेली है, माँ की सेवा करो। पिछले 1 साल से तो रंजीत घर वापस भी नहीं आया था। धीरे धीरे रंजीत का भी प्रमोशन होकर इंजीनियर से प्रोजेक्ट मैनेजर बन चुका था और उसकी पर्सनल असिस्टेंट अंजलि से लव अफेयर की खबरें कंपनी में आम हो चुकी थी। वह दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे थे। रंजीत ने कभी भी अंजलि को यह नहीं बताया कि वह पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन शादी से पहले रंजीत ने अंजलि को सच बता दिया था। फिर भी अंजलि को इस बात से कोई ऐतराज नहीं था। रंजीत और अंजलि ने नोएडा में ही शादी कर ली और शादी करके अपने घर रामपुर पहुंचा। वापस रामपुर पहुंचते ही रंजीत की मां ने पूछा, यह लड़की कौन है? रंजीत ने बोला, यह अंजलि है, तुम्हारी बहू। अब वह पेड़ फल दे नहीं सकता। अपनी पहली पत्नी साक्षी को ताने मारते हुए रंजीत बोला, तो क्या करें, दूसरा पौधा तो लगाना ही पड़ेगा। तब तक साक्षी भी वहां आ चुकी थी और यह सब जान साक्षी को ऐसा लगा जैसे दिल पर पत्थर मार दिया हो किसी ने। ऐसे सुन्न हो गई थी कुछ देर के लिए। अब साक्षी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। साक्षी को यह बात समझ में आ गई थी कि रंजीत उसे वापस नोएडा क्यों ले जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसका अंजलि के साथ अफेयर चल रहा था। लेकिन रंजीत की माँ ने उसका साथ नहीं दिया, बल्कि वह और भी गुस्सा हो गई और बोली, औरत को खेल समझ लिया है, एक से शादी करो और उससे मन भर जाए तो किसी और से शादी कर लो, तुम्हारे लिए शादी मजाक होगा। रंजीत की माँ ने बोला कि माना मैं साक्षी से प्यार नहीं करती हूँ, लेकिन मैं उससे नफरत भी नहीं करती। यह तो मेरी बहू ही थी जो 1 साल से जैसी भी हो देखभाल तो की। तुमने इस 1 साल में वापस मुड़कर भी नहीं देखा कि तुम्हारी माँ कैसी है। फ़ोन भी तुम 15 दिन में एक बार करते थे। तो अब तक मेरी देखभाल किसने की? साक्षी ने की। मैं यह कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि साक्षी की जगह कोई भी लड़की ले। रंजीत साफ साफ अपनी माँ से बोला, मुझे लगा कि तुम साक्षी को पसंद नहीं करती हो, तो तुम अंजलि को बहुत जल्दी अपना लोगी। तब रंजीत की माँ ने बोला, यह कोई खिलौना नहीं है, यह पसंद नहीं आया तो कोई और खरीद लो। साक्षी तुम्हारी बीबी है और इसको मैं इसका हक दिला कर रहूँगी। रंजीत बोला, कुछ भी हो जाए, अब मैं साक्षी के साथ नहीं रहना चाहता। मैं पहले से ही तलाक के कागज बना कर लाया हूँ और इस पर साइन कर दो। यह खबर सुनकर तो साक्षी के सामने मानो उसकी दुनिया ही उजड़ गई। वह दिल से कितना प्यार करती थी। रंजीत के लिए उसने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया था। नोएडा को छोड़कर रामपुर में आकर रहने लगी थी। और रंजीत ने क्या किया? उसके साथ सिर्फ धोखा। अगर वह माँ नहीं बन सकती है तो क्या रंजीत दूसरी शादी कर लेगा?
ऐसा सोच ही रही थी कि तब तक रंजीत की माँ ने साक्षी की पीठ पर हाथ फेरते हुए बोला, बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ कभी भी अन्याय नहीं होने दूंगी। मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ किसी भी वकील के पास। लेकिन अब साक्षी समझ चुकी थी कि रंजीत का प्यार उसके लिए मर चुका था। उसने बोला, माँ जब रंजीत मुझे प्यार ही नहीं करता है तो मैं उसके साथ रहकर भी क्या कर लूँगी। ज़बरदस्ती की ज़िंदगी जीने से ना वह खुश रह पाएगा ना मैं खुद खुश रह पाऊँगी। इससे अच्छा है कि मैं वापस नोएडा अपने माँ बाप के घर चली जाऊँ। लेकिन वहाँ भी जाऊँ तो कैसे जाऊँ, वहाँ से तो मैं सारे रिश्ते तोड़ के आ गई थी। रंजीत की माँ बोली, बेटी जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आज के बाद मेरा रंजीत से कोई रिश्ता नहीं है। इस घर को छोड़कर ये दोनों जाएंगे। हम माँ बेटी दोनों एक साथ रहेंगे और मैं करूँगी तुम्हारी दोबारा शादी। कुछ दिनों के बाद रंजीत की माँ ने एक अच्छा लड़का देखकर साक्षी की शादी कर दी। मोहल्ले वालों ने भी इस शादी की दूर दूर तक वाहवाही की, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि सास ने बहू की शादी करवाई हो। अब रंजीत की माँ का रिश्ता सास बहू से माँ बेटी का हो गया था और साक्षी अक्सर अपने मायके रंजीत की माँ से मिलने आया करती थी और अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिताने लगी थी। कुछ दिनों बाद साक्षी माँ भी बन गई थी और यह खबर सुन रंजीत की माँ ने पूरे मोहल्ले में लड्डू बंटवाए, जैसे उनकी बेटी का ही लड़का हुआ हो। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही नई नई कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।